तो भाई लोग, ड्यून पार्ट 2 इस साल की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन चुकी है एंड दिस मूवी इज आल्सो हाईली acclaimed मूवी ऑफ दिस ईयर। दिस मूवी वाज बेस्ड अपॉन दिस नॉवल Dune. This novel was written by Frank Herbert and it was published in 1965. तो आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे ड्यून यूनिवर्स के बारे में कि उस यूनिवर्स में क्या है और कैसे चीजें चलती हैं। एक ओवरव्यू होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉवल की बात करें तो बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन नॉवल ऑफ ऑल टाइम, माय पर्सनल फेवरेट। तो अगर आपने ये नॉवल नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़िए। वैसे तो आपने ये फिल्म देख ली होगी तो छोड़िए यार, नॉवल बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ड्यून यूनिवर्स है क्या। तो ड्यून यूनिवर्स बहुत हजारों सालों बाद सेट किया गया है, मतलब 10,000 साल शायद, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इस यूनिवर्स में क्या है कि इंटरस्टेलर जो ट्रैवल होता है, स्पेस ट्रैवल होता है, वो पॉसिबल हो चुका है। अब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो अलग अलग प्लैनेट्स पे राज करती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है अलग अलग हाउसेस में बढ़ चुकी है। हाउसेस जो हैं अलग अलग प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हाउस एटिडिस जो है वो कंट्रोल करता है कैलेरेन को। हाउस जो हैर्कोनेन है वो कंट्रोल करता है गीदी प्राइम को। और जो इस यूनिवर्स का एम्पायर है शदाम 4 जिसको कहते हैं, वो हाउस कोरिनो को बिलोंग करता है। तो हाउस हैर्कोनेन और हाउस एटिडिस की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत बड़ी उनकी राइवलरी है और वो एक दूसरे के पक्के दुश्मन होते हैं। तो इन सभी प्लैनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है अरैकिस। वहां पे रहने वाले जो नेटिव लोग होते हैं उनको कहते हैं फ्रीमैन। तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वहां पे एक खनिज मिलता है जिसको स्पाइस या मिलांजे भी बोल देते हैं। मिलांज है या मिलांजे मुझे पता नहीं, मिलांज ही है। स्पाइस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना जो, वो उसके बिना खत्म ही समझो, क्योंकि स्पेस ट्रैवल उसके बिना नहीं हो सकता है। वो आपकी उम्र भी बढ़ा देता है, आपकी प्रिसाइंस की एबिलिटी जो ड्यून यूनिवर्स में एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी मानी जाती है वो भी बढ़ाता है। मतलब आप फ्यूचर गैस कर सकते हो, कुछ विजन्स देख सकते हो आने वाले फ्यूचर के। तो ये सब स्पाइस के बिना पॉसिबल नहीं। स्पेस ट्रैवल रुक गया तो मेरे हिसाब से सारा यूनिवर्स थम जाएगा। तो स्पेस ट्रैवल स्पाइस के ऊपर निर्भर। तो इस यूनिवर्स में कहा जाता है कि द वन हु कंट्रोल्स अरैकिस कंट्रोल द स्पाइस एंड द वन हु कंट्रोल्स द स्पाइस विल कंट्रोल द एंटायर यूनिवर्स। तो सारे के सारे हाउसेस अरैकिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब हर किसी के मन में ये इच्छा है कि वो वहां पर अपना कंट्रोल जमाए अरैकिस पे, उसे कंट्रोल करे। उसे कंट्रोल करने के लिए कई तरह की साजिशें चलती है, जैसे कि फ्रीमैन का जो रिलीजन है उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जा चुका है, कर नहीं रहे हैं, किया जा चुका। और भी आगे प्लान है उसको मैनिपुलेट करने के, ताकि वहां के लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो इन सभी हाउसेस में से हाउस एटिडिस जो होता है ना, वो काफी ज्यादा पॉपुलर प्लस पावरफुल हो रहा होता है। इसकी चिंता होती है एम्पायर शदाम, क्योंकि अगर एक हाउस ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा तो उसकी गद्दी को खतरा हो सकता है। इसलिए वो कॉन्स्पिरेसी रचता है हाउस हैर्कोनेन के साथ कि पहले हाउस एटिडिस को बोलते हैं जाओ जाके अरैकिस पे कंट्रोल करो। मतलब एम्पायर बोलता है कि अरैकिस पे कंट्रोल करो और वहां का जो स्पाइस है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाओ। उसके बाद वो हाउस हैर्कोनेन को कहता है जाके एटिडिस पे अटैक करो, मतलब अरैकिस का कंट्रोल छीन लो, एटिडिस को मिटा दो। इस अटैक में पॉल जो होता है लीटो एटिडिस का बेटा, लीटो एटिडिस मतलब हाउस एटिडिस का लीडर, वो बच जाता है। उसकी माँ मतलब जेसिका, लेडी जेसिका भी बच जाती है। तो वो जब माँ बेटा बच जाते हैं, इसकी चिंता होती है शदाम को, क्योंकि अगर वो इस बात का खुलासा कर देते हैं कि शदाम ने हम पर अटैक करवाया है तो शदाम की जो गद्दी होती है उसको खतरा सीधा सीधा हो सकता है, क्योंकि ग्रेट हाउसेस उसके खिलाफ हो सकते हैं। तो इस यूनिवर्स में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, इंपॉर्टेंट होती है यूनिवर्स में। तो ओवरव्यू के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिटेल में गया तो हर संस्था पे एक अलग वीडियो बन सकती है। तो पहले मैं बात करूंगा द गिल्ड की। द गिल्ड एक ऐसी संस्था है जिसकी पूरी मोनोपोली है स्पेस ट्रैवल पे। मतलब अगर आपने स्पेस में कहीं भी जाना है तो आप द गिल्ड के थ्रू ही जाओ। तो ये काफी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है ड्यून यूनिवर्स की। तो आगे एक संस्था आती है भाई CHOAM, CHOAM। तो इसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड हॉर्नेट ऑपर एडवांसर मैर्केंटाइल्स। ये जो संस्था है ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को संभालती है। सारे जो इकोनॉमी के
इश्यूज होते हैं वो इसी संस्था से होते हैं। बेचना, किसी चीज को खरीदना, वो यही संस्था करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन भी द गिल्ड पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर इसने अपना सामान कहीं पर लेकर जाना है स्पेस में तो द गिल्ड के थ्रू ही जाएगा। आगे एक संस्था आती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स में, फिल्मों में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेने जेसेरेट। बेने जेसेरेट एक सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ये प्राइवेटली डिनाई करते हैं कि ये एक रिलीजियस ग्रुप नहीं है, पर ये एक रिलीजियस ग्रुप होता है। इसमें सभी की सभी औरतें होती हैं और वो जो औरतों का ग्रुप होता है उसे द सिस्टरहुड कहते हैं। तो द सिस्टरहुड के कई मिशंस होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक मैनिपुलेशन कह लो या जेनेटिक कंट्रोल कह लो। वो जो रॉयल जेनेटिक लाइंस होती हैं उन्हें कंट्रोल करती हैं। ह्यूमन ब्रीडिंग का वो प्रोग्राम चलाते हैं। काफी यार अजीब अजीब से प्रोग्राम होते हैं उनके, वो बेने जेसेरेट के। तो बेने जेसेरेट की जो औरतें होती हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली तो उनकी पावर सुपर ह्यूमन से कम नहीं होती, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हाईली ट्रेंड होती हैं कि वो एक कमांड पे, जिसको द वॉइस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके सामने वाले से कोई भी काम करवा सकते हैं। वो एक कमांड देंगी और आप उस काम को करने पे मजबूर हो जाते हो। ये हमने फिल्मों में देख रखा है कि कैसे वो द वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। आपने नोट किया होगा कि ड्यून यूनिवर्स में ना कोई भी एआई या रोबोट्स वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेंगे, कोई कंप्यूटर वगैरह आपको देखने को नहीं। वो इसलिए क्योंकि मशीनों के खिलाफ कई सालों पहले जंग लड़ी जाती है, जिसको बटलेरियन जिहाद का नाम दिया जाता है इस यूनिवर्स में। तो उस जिहाद में क्या होता है कि सारी की सारी थिंकिंग मशीन मिटा दी जाती है, मतलब थिंकिंग मशीन डायरेक्टली मींस एआई। तो ये था इस यूनिवर्स का बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर नहीं आया तो आने वाली वीडियोस में हम और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे इस यूनिवर्स के रिलेटेड। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस यूनिवर्स में, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे मेंटैट्स के बारे में, बेने जेसेरेट के बारे में, द गिल्ड के बारे में कि कैसे वो ट्रैवल करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।